देश भर में आज किसानों ने भारत बंद किया है। अगर बात अंबाला की करें तो यहाँ दिन चढ़ने के साथ ही किसानों के भारत बंद का असर दिखाई देने लगा। अपने ऐलान के मुताबिक किसान 6 बजे से ही नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर डेरा डालकर बैठ गए, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। किसानों ने आज के भारत बंद को लेकर यह साफ कह दिया है कि ये लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ है और अगर इसमें जनता को परेशानी हो रही है तो आने वाले समय में इस लड़ाई का लाभ भी सभी वर्गों को मिलेगा। किसानों ने कहा कि आज 12 घंटे का बंद है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। वहीं आज जाम के दौरान किसानों ने हाईवे से गुजर रही हर एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर सरकार के कान पर अभी भी जून आ सके तो पहले शुरू में ये चक्का जाम 4 घंटे का था, फिर 6 घंटे का हुआ, आज 12 घंटे का। अगर जरूरत पड़ी तो ये हो सकता है अनिश्चित काल का भी हो सके। तो सरकार को समझ लेना चाहिए, देश का हर वर्ग, हर संस्था अब इन कानूनों के हक में खड़ी हो गई है। चाहे वकील हैं, चाहे अध्यापक हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़ती है, चाहे मुनीम है, मद्दी मसंदी है, सब इस काले कानूनों के खिलाफ है। और सरकार की भी अब कुछ समझ में आने लगा है। कुछ दिन पहले हमारे कृषि मंत्री तोमर जी का बयान था, तो उसमें हमें कुछ काफ़ी हद तक नरमाई दिखाई दी। पहले तो कहता था भी इन पर कोई बात हो ही नहीं सकती, ये कानून ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं इनके बारे में हो सकता। सरकार ने जो कुछ किया ये कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो डे फॉर यस्टरडे उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसने किसान जथेबंदियों को बोला है भी आएँ, अपना प्रस्ताव लेकर आएँ, हम उस पर विचार करेंगे। और ये जहाँ भी जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, अब जब ये किसान का कभी नाम ही नहीं लेते थे, अब कम से कम किसानों की बात करने लगे हैं। अब हमें भी समझ में आ रहा है भी कहीं ना कहीं इसकी भी समझ, सरकार की समझ में आ रहा है भी एक देश का बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। इसको कोई भी पार्टी है, उसको ना धर्म प्यारा है ना कर्म प्यारा है, सबसे प्यारी उसको वोट बैंक होता है। तो वोट बैंक को बचाने के लिए हम उम्मीद करते हैं ये सरकार कहीं ना कहीं इन कानूनों के बारे में कुछ विचार जरूर करेगी। देखो, जो ये रोड जाम होते हैं, भारत बंद होता है, सरकार पर असर पड़े या ना पड़े, पब्लिक में कितना असर है वो देखना होता है। पब्लिक कितनी जागरूक है वो देखना होता है, कितनी पब्लिक इस आंदोलन के साथ है वो देखना है। सरकार के ऊपर असर या नहीं असर वो आप लोग जानते हैं। हरियाणा के अंदर पंचायत का इलेक्शन था, उससे भी हाथ खड़े कर गई है। नगर पालिका के इलेक्शन थे, उससे भी हाथ खड़े कर गए। यूपी के अंदर इलेक्शन थे पंचायत के, उससे हाथ खड़े कर गई है। और क्या सर, कोई भी लीडर, कोई भी बीजेपी का नेता, जेजेपी का नेता कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता पिछले लंबे समय से। और कितना प्रेशर देखना चाहते हैं? ये तो हमने लोगों का साथ और लोगों की जागरूकता देखने के लिए, और जो लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन कुछ जिलों में है, कुछ स्टेटों के अंदर है, उनको दिखाने के लिए, उनको जवाब देने के लिए आज पता लगेगा पूरा भारत बंद है। पहले 8 दिसंबर को भी ऐसे हुआ था और आज भी हमें आशा है पूरे का पूरा देश पूरी शांति तरीके से और अपनी मर्जी से बंद होगा। अमरजीत जी, हाईवे
किसानों के जाम लगते ही सैकड़ों वाहन नेशनल हाईवे पर ही फंस गए, जिसमें कुछ लोगों का अपनी मंजिल तक पहुंचना बेहद जरूरी था। ऐसे ही कुछ लोग किसानों के आगे हाथ जोड़कर और रो रो कर किसानों से उन्हें जाने देने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन किसानों ने एम्बुलेंस के अलावा किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया। ऐसे में कई लोगों ने पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकलना मुनासिब समझा। वहीं इस दौरान एक महिला किसानों के पांव भी पकड़ती नजर आई, जिसके बाद किसानों ने अपने वाहन से उसकी मंजिल तक पहुंचाया। सर नहीं हो रहा है। मैं जयपुर से आई हूँ और मुझे चंडी मंदिर जाना, लेकिन सिर्फ आज की अपॉइंटमेंट और ये लोग देखिए ना जाने ही नहीं दे रहे हैं। किस चीज़ की अपॉइंटमेंट है मैम? कहाँ ज्वाइन करना है आपको? मुझे आर्मी स्कूल चंडी मंदिर में एज ए टीचर ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आज नहीं गए तो फिर इतनी छुट्टियां पड़ जाएंगी। इसके बाद आगे भी जगह जगह रास्ते बंद हैं, आपको लगता है पहुंच पाएंगे? क्योंकि इसके बाद लालड़ू बंद है, डेराबस्सी बंद है। इनको पब्लिक ये कमर्शियल व्हीकल्स को रोके, लेकिन जो सवारियों वाली बसें हैं उनको क्यों रोक रहे हैं? उसमें भी तो इनके ही भाई बहन सब बैठे हुए ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेता बैठा हुआ है जिसको ये रोक के खड़े हुए हैं। आप ट्रक को रोको, कमर्शियल व्हीकल को रोको, लेकिन सवारियों को क्यों रोक रहे हो? लोगों को तो काम। सिकंदरजीत है जी। सर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आज लॉकडाउन क्या इस दौरान दिक्कतें आ रही है? किसी की ज्वाइनिंग वगैरह है, उनको आप अपनी गाड़ियों में छोड़ने जा रहे हो, क्या कुछ संदेश है? हाँ जी, एक ज्वाइनिंग थी किसी की, वो हमारी गाड़ी अपनी जा रही है। हम अपने उसके गाड़ी को अपने तेल के ऊपर छोड़ के आएंगे, कोई उससे पैसा नहीं लेंगे। वो जा रहे हैं, देख लो उधर, ये देखिए। किसानों के भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। नहीं, स्थिति कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे इन्हें आह्वान किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब ने और प्रशासन ने पूरी मुस्तैद है, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। सर सड़क और रेल ट्रैक पर दोनों पर पूरी पुलिस तैनात? हाँ, पूरी पुलिस का प्रबंध किया गया है, पुलिस पूरी तैनात है। रेल ट्रैक को भी हम देखेंगे और जीटी रोड को भी देखेंगे, कोई शरारती तत्व कोई घटना ना घटे, इसलिए पुलिस मुस्तैद। कहाँ से किया गया? रोड डाइवर्जन पीछे से किया गया है, पीछे हमारे यहाँ शाहबाद से किया गया है और पीछे किया गया है कि पब्लिक तंग ना हो, तो रोड डाइवर्सन तो अफसरों ने किया गया।